जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट सेल्स से रिलेटेड हमारी कुछ एंट्रियां प्रीवियस वीडियोस में आई थी। अब हम नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम और रुपीज़ दे रखा है, मान लीजिए 10,000। अब देखिए यहाँ पर सेल सोल्ड के साथ गुड्स आ गया, इसका मतलब यहाँ तो सेल अकाउंट खुलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ ये ऑन क्रेडिट भी दे रखा है। ऑन क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, उधार। और यहाँ किसी पर्सन का भी नाम दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम डेप्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ राम का यूज किया जाएगा। तो राम देखो कौन सा अकाउंट है बच्चे, राम पर्सनल अकाउंट है सर, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट है तो इसका नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है, राम है, तो ये रिसीवर है। और रिसीवर है तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे बेटी। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का क्या नियम होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, ये इनकम है। जब आप सेल करोगे तो इनकम है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब हमारा फिर वही फॉर्मेट बनेगा, एक तो डेट का कॉलम बनेगा बच्चे, उसके बाद पर्टिकुलर का, एलएफ का, और फिर अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, ठीक है। ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है। ये एलएफ का कॉलम रहेगा, ये पर्टिकुलर का रहेगा। चलिए यहाँ कोई भी डेट हम इमेजिन कर लेंगे, जनवरी 1, 2020। एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सेल अकाउंट, राम डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट डेबिट वाला होगा वो डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट के कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ नरेशन लिख दिया जाएगा, सोल्ड गुड्स, ठीक है। यहाँ बिंग लगा भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोल्ड ए कंप्यूटर, सोल्ड ए कंप्यूटर और रुपीज़ दे रखा है, मान लीजिए 10,000। अब देखिए यहाँ पर बेटे चेंज आ गया, ऊपर क्या था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यह सेल के साथ गुड्स आ रहा था। जब गुड्स आ रहा था तो हमने सेल अकाउंट को ओपन किया है, लेकिन ध्यान रखना सोल्ड के साथ सेल के साथ जब हमें कोई असेट्स दे रखी हो तो फिर ऐसी कंडीशन में बेटे हम असेट्स अकाउंट ही ओपन करेंगे, सेल अकाउंट से अब हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर है बच्चों, कंप्यूटर कौन सा अकाउंट हो गया, ये सर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये कम्स नहीं है, गोज आउट है। तो देखो सेल कर रहे हैं तो जाएगा नहीं ये, तो यहाँ से तो गोज आउट हो गया, और गोज आउट हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ कैश है, यहाँ कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। और कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का नियम तो वही होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अब ये कम्स नहीं या गोज आउट, ठीक है। तो ये हमारा
कम से है, क्योंकि जब हम सामान सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। फिर वही कॉलम बनेगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, अमाउंट कोई भी डेट इमेजिन कर लेंगे आप, 2020 जनवरी 3। डेबिट कौन हो रहा है? कैश, तो यहाँ लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। ठीक है जी, डेबिट वाला डेबिट कॉलम में लिख दो अमाउंट, क्रेडिट वाला क्रेडिट के में लिख दो, नरेशन लिख दो यहाँ क्या, बीइंग सोल्ड कंप्यूटर। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सोल्ड अ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, और रुपीज़ यहाँ दे रखा है मान लो 1000। अब देखिए फिर दोबारा से वही हो गया, सोल्ड के साथ क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर। ठीक है, तो हमारा फिर इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, सेल अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा। क्या ओपन किया जाएगा बेटा? यहाँ फर्नीचर, तो फर्नीचर यहाँ है, तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट है। चलिए, रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कम्स इन है या गोज आउट है? तो ये तो गोज आउट है, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। उसके बाद इसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। अब देखिए यहाँ ऑन क्रेडिट दे रखा है, बट किसी का नाम नहीं दे रखा। जब हमें किसी का नाम नहीं दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? डेप्टर वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि जिन व्यक्तियों को हम उधार सेल करते हैं ना, वो सभी व्यक्ति बेटे डेप्टर कहलाते हैं, तो इसलिए ये डेप्टर का यूज़ किया जाएगा। तो डेप्टर जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पर्सनल अकाउंट तो होते हैं, लेकिन इसका नियम क्या होता है फिर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर है या गिवर ये देखना पड़ेगा, तो डेप्टर तो रिसीवर है, तो रिसीवर है, क्योंकि फर्नीचर तो किसे रिसीव होगा? डेप्टर को, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। तो फिर वही कॉलम बनेगा बेटा, डेट का, पर्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर्टिकुलर, डेट अपने कंसीडर कर लेंगे जनवरी 4। एंट्री का डेबिट वाला पहले लिखा जाता है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो देखिए डेबिट वाला क्या है? यहाँ पर डेप्टर है, यहाँ आप किसी का नाम नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, और कैश वर्ड भी नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा आपका डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ लिख देंगे हम being sold goods, sold furniture। ये नरेशन हो गया। इसी प्रकार से एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, सोल्ड अ बिल्डिंग, टू
राम फॉर कैश, यानी कि एक बिल्डिंग सेल कर दी राम के लिए और वो भी नगद। इसका मतलब हो गया बच्चे कि जब मैंने आपको बताया था कि नाम और कैश दोनों शब्द एक ही ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो नेम दे रखा होगा इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता बेटा, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखो सेल के साथ, सोल्ड के साथ क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेल अकाउंट से आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ बिल्डिंग और इधर कैश, बस इनसे लेना देना है आपका, यही हमारे अकाउंट में आएगा। तो बिल्डिंग हमारा कौन सा अकाउंट है भाई, रियल अकाउंट है सर। रियल अकाउंट है तो क्या नियम होता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गोज आउट है, और गोज आउट है तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश भाई सेल कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, ये भी रियल अकाउंट है, और फिर वही नियम है इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कम्स इन है या गोज आउट है, तो ये तो कम्स इन है, और कम्स इन है तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ लिख लेंगे आप, यहाँ डेट का कॉलम बना लो, यहाँ पर्टिकुलर का, LF का, अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2020 और जनवरी 5, ठीक है। और यहाँ डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब डेबिट का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, अब क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। नरेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग सोल्ड बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ जी बेटे, अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मोस्टली क्या होगा कि जो जर्नल ये है परचेज अकाउंट, हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखने के लिए कि जो परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट वो बेटे क्या होगा, परचेज अकाउंट जर्नली डेबिट किया जाएगा, जर्नली, हमेशा याद रखना जर्नली डेबिट किया जाएगा सामान्य रूप से, ठीक है। उसके बाद सेल अकाउंट ये क्रेडिट किया जाता है ऑलवेज। तो हम ये कह सकते हैं कि भी परचेज अकाउंट को जनरली डेबिट किया जाता है और सेल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट को कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें क्रेडिट किया जाता है, वो कंडीशन कौन कौन सी हैं उसमें हम फिर देखेंगे आगे। अब जैसे कि यहाँ परचेज अकाउंट है, परचेज माने तो खरीदना। अब मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीद ली, गुड्स परचेज कर ली, बट वो आपको पसंद नहीं आई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा। परचेज रिटर्न मतलब वापस करना, परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न यानी कि परचेज का उल्टा होगा परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। क्यों होगा, परचेज कर रहे थे तो पैसा जा रहा था, और जब परचेज रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा वापस ले लेंगे, तो वो जस्ट लाइक इनकम हो गई, पैसा इनकमिंग हो रहा है भाई, पैसा आ रहा है तो इट्स मीन वो इनकमिंग है। ऐसे ही सेल है, सेल का अपोजिट क्या होगा, सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न है, देखो सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो सेल रिटर्न बेटा डेबिट होगा हमेशा। चलो इनसे रिलेटेड एक एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाई राम, और रुपीज़ लिख देते हैं 1000। अब देखिए गुड्स रिटर्न बाई राम, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही ना कि ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो ये बेटे आपका सेल रिटर्न है। कैसे पहचाना सर? देखो यहाँ आ रहा बाई, यानी कि ये कह रहा है राम के द्वारा माल वापस किया गया, इसका मतलब राम को सेल किया होगा आपने, तभी तो वापस कर रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पर सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न हमारा डेबिट होगा, ठीक है ना। सेल रिटर्न क्या है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेल रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट है जी, और नॉमिनल अकाउंट है तो इसका नियम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो ये हमारी इनकम है या एक्सपेंस, ये हमारा भैया नुकसान हो गया, लॉस हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारी गुड्स में डिफेक्ट आ गया, हमारी सेल रिटर्न हो रही है वापस, ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा सामान, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो हमारा ये डेबिट हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही देखो राम है, राम राम तो भाई पर्सनल अकाउंट है सर, तो पर्सनल अकाउंट है, तो अब ये रिसीवर है गिवर है ये देखना है। तो ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका गिवर है, क्योंकि माल गुड्स वापस कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम इज द गिवर। तो फिर वही आपका डेट का कॉलम बनेगा, इधर पर्टिकुलर का, एलएफ का और अमाउंट का, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, और डेट यहाँ डाल देंगे जनवरी 6। अब देखिए यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू राम, अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे आप बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू राम, ठीक है। अब यहाँ पर ये परचेज रिटर्न हो गया, क्यों कि ये कह रहा है गुड्स रिटर्न टू राम, यानी कि राम को माल वापस किया गया, तो राम को माल वापस कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेटा परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्या है हमारा, ये इनकम है, एक्सपेंस है, तो ये तो हमारी ये इनकम हो गया, यानी इनकम है, और इनकम है तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसे हम बेटे इसे क्रेडिट कर देंगे। राम वही बेटे पर्सनल है, और माल वापस किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, राम को, तो राम रिसीवर हो जाएगा, तो यहाँ रिसीवर आ जाएगा, और रिसीवर है तो यहाँ डेबिट कर देंगे, फिर वही कॉलम बन जाएगा आपका, कॉलम बन जाएगा बच्चे, यहाँ डेट का कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर का बन जाएगा, उसके बाद एलएफ का, अमाउंट का और अमाउंट का, ठीक है। डेट कंसीडर कर लेंगे आप अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी 7, ठीक है। राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। यहाँ ले देंगे गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। इस तरह से आपकी परचेज रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई, ठीक है। चलिए बच्चों,
इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे भी परचेज अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं कि वो क्रेडिट किया जाता है, और दूसरा हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे जो एक्सपेंस हैं उनकी क्या एंट्री होगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।